यदि आप एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा। अपने एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को बढ़ाने का अर्थ है उस गति को बदलना जिस पर आपकी बॉडी सेल्स हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन करती हैं, जो आपकी भावनात्मक स्थिति से निर्धारित होती है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जितना बेहतर आप महसूस करेंगे, आपका वाइब्रेशन लेवल उतना ही अधिक होगा। भय, क्रोध और शर्म कम वाइब्रेशंस वाली भावनाएं हैं, जबकि खुशी, प्यार और कृतज्ञता हाई वाइब्रेशंस वाली भावनाएं हैं। तो आइए आज के वीडियो में इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मैं आपके साथ 5 ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आपको अपने एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए इसे छोड़नी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक बटन को दबाकर यह पुष्टि कर दीजिएगा कि आप वो 5 चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको छोड़ना होगा वो है शिकायत और विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है अपने आप को उस दृष्टि से देखना जहां पर आपके साथ हर चीज गलत हो रही है। आप यहां जो पैमाना देख रहे हैं उसके पीछे का बेसिक आइडिया यह है कि निचली भावनाओं मींस लोअर इमोशंस में आपको गिल्ट, शर्म और क्रोध जैसी भावनाएं मिलेंगी। जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर हल्का महसूस करता है। जब आप दुखी होते हैं, क्रोधित या तनावग्रस्त होते हैं तो आपका शरीर भारी और संकुचित, कॉन्स्ट्रिक्टेड महसूस होता है, जैसे कि आप अपनी छाती पर कोई भार उठा रहे हो, है ना। इसके पीछे विचार यह है कि जब आप क्षमा करते हैं तो आप शर्म और गिल्ट जैसी निम्न भावनाओं को छोड़ देते हैं। आप विक्टिमाइजेशन की भावना या ये विश्वास छोड़ देते हैं कि चीजें आपके साथ गलत तरीके से घटित होती हैं। यही कारण है कि क्षमा करना इतना प्रभावी अभ्यास है। इसके पीछे मुख्य विचार और सबसे सरल फॉरगिवनेस टेक्निक जो मैंने अब तक खोजी है वो ये समझना है कि हर कोई रेशनलाइजेशन के अपने स्तर के आधार पर निर्णय लेता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो उसने ये अपनी विचार प्रक्रिया से किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनके थॉट प्रोसेस से सहमत होना होगा, लेकिन आप स्वीकार कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था। यह आपके वाइब्रेशन को तुरंत बढ़ाने और खुद को बेहतर महसूस कराने का एक शक्तिशाली तरीका है। दूसरी चीज जो आपके एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए छोड़नी चाहिए वो है सोच के प्रति आपका लगाव, अटैचमेंट। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो पूरी तरह से हमारे अपने हैं, लेकिन अक्सर वो हमारे ईगो बिलीव्स का पुनरुत्थान होते हैं। मतलब हमारे ही ईगो बिलीव्स नए फॉर्म में आते हैं, नए विचार बनकर। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप इस बात से अवगत हो जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं। ये नकारात्मक भावनाओं और उनके प्रति आपके लगाव को बेअसर कर देता है, जिससे आप वाइब्रेशनल स्केल पर ऊपर चले जाते हैं। एनर्जेटिक लेवल पर छोड़ने वाली तीसरी चीज है यह पहचानना कि जो कुछ भी आप अपने शरीर में डालते हैं वो आपका हिस्सा बन जाता है। यदि आप अपने शरीर में जंक एंड टॉक्सिक फूड डालते हैं तो ये आपकी इमोशनल प्रोसेस को प्रभावित करता है और आपकी एनर्जी लेवल्स को कम करता है। सो अपने शरीर के प्रति और अधिक जागरूक बने और उन खाद्य पदार्थों के बारे में भी समझने की कोशिश करें जो आपको अच्छा या बुरा महसूस कराते हैं, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी मैनिफेस्टेशन पर होता है। बिकॉज अगर आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपकी एनर्जेटिक वाइब्रेशंस भी उसी हिसाब से ऊपर होती जाएगी। लेकिन अगर आप ब्लॉटेड महसूस करते हैं, भारी भारी महसूस करते हैं, तो जाहिर है कि आपका एनर्जी लेवल्स डाउन होगा और आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी धीमी होती चली जाएगी। चौथी बात कुछ लोगों के लिए स्वीकार करना कठिन हो सकता है, उन लोगों को छोड़ देना जो आपको नीचे खींच रहे हैं। अपने मित्र सोच समझ कर चुनिए। सुनिश्चित करें कि आपके आसपास के लोग लगातार आप पर लोअर वाइब्रेशंस वाली भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। जब हम हाई वाइब्स में होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और इस प्रकार मैनिफेस्टेशन शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है, आपका मूड बेहतर होता है और इग्नोर्ड इमोशन सतह पर आती है। कुछ के लिए इसमें कुछ सप्ताह लग जाते हैं, जबकि अन्य के लिए इसमें महीने लग सकते हैं। यह सब पर निर्भर करता है कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं।
आप किस तरह के लोगों के साथ घूमना चाहेंगे? क्या नेगेटिव लोग आपके पूरे दिन को प्रभावित करने वाले हैं या पॉजिटिव लोग जो आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने में मदद करेंगे और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे? मुझे यकीन है कि आप सेकंड ऑप्शन चुनेंगे। हम सभी दूसरों के एनर्जेटिक वाइब्रेशन से प्रभावित होते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। हालांकि मुख्य बात यह है कि जितना संभव हो सके अपनी एनर्जी की रक्षा करें ताकि आप बाहरी प्रभावों के कारण को कम कर सकें। अपनी ऊर्जा को अपनाएं और उसकी रक्षा करें। इस बात का ध्यान रखें कि टीवी शोज, म्यूजिक्स और लोगों सहित चीजें आपको कैसे प्रभावित करती हैं। यदि आपको लगता है कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर रही है, तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए सचेत रूप से अपनी एनर्जेटिक वाइब्रेशंस बढ़ाने पर काम करिए ना। अपना ध्यान सकारात्मक विचारों पर केंद्रित करें और अच्छा महसूस करने का प्रयास करें। याद रखें, जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिट करते हैं और यही वो चीज है जिसके साथ आपको जोड़ना है। यह पहचानना आवश्यक है कि किसी और के क्रोध, नकारात्मकता या लोअर वाइब्रेशंस का मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही स्थिति अपनानी होगी। आप उनकी भावनाओं को आप पर हावी हुए बिना उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। एंड एक एम्पैथ होने के कारण मैं जानता हूं कि दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी महत्वपूर्ण है। सेल्फ केयर और ऐसी गतिविधियों के लिए टाइम अलोकेट करें जो आपकी एनर्जी को रीअलाइन और शुद्ध करने में मदद करें। अपने एनर्जी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए पांचवी चीज जो आपको छोड़नी है वो है गहरा प्रभाव। जो टेलीविजन और न्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड पर डाला जाता है या आप सुनते सुनते डाल लेते हैं, आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट पर मीडिया के इन रूपों के प्रभाव को अक्सर कम करके आंका जाता है। फिर भी ये आपके बिलीव्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप टेलीविजन देखते हैं तो आप अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में प्रवेश करते हैं। ये स्थिति आपको अत्यधिक सुझाव देने योग्य बनाती है, जिसका अर्थ है कि आपका दिमाग स्क्रीन पर प्रस्तुत मैसेजेस के प्रति रिसेप्टिव हो जाता है। इस कंटेंट के प्रति सचेत रहना शुरू करें जिसके संपर्क में आप आते हैं। ऐसे टीवी प्रोग्राम्स और फिल्में चुनें जो पॉजिटिव वैल्यूज को प्रेरित और बढ़ावा देते हों। इसी तरह म्यूजिक की एक प्लेलिस्ट तैयार करें जो खुशी, प्यार, कृतज्ञता से गूंजती हो। शॉर्ट में इन टिप्स को अपनाने से आप अपने आप को लोअर एनर्जेटिक वाइब्रेशंस को छोड़ने और अपने जीवन में सकारात्मकता, खुशी और कृतज्ञता को आमंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने का निर्णय आपके सेल्फ वैल्यू की पुष्टि करता है और इस दिशा में आपका प्रत्येक कदम आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब लाता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।